साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हम समझ रहे हैं पातंजलि ऋषि के साधना पाद को। साधना पाद के 5वें सूत्र में पातंजलि ऋषि जो सूत्र कह रहे हैं कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार कोई भी वस्तु, कोई भी चीज ठोस नहीं है, सभी कुछ पदार्थ है। जो भी हम देखते हैं, जो भी हमें ठोस दिखाई देता है, वो वास्तव में ठोस नहीं है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार सभी कुछ पदार्थ है। जब हम सूक्ष्म स्तर से निरीक्षण करते हैं तो जो चीज हमें ठोस प्रतीत होती है वो सभी कुछ पदार्थ है। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हम समझ रहे हैं पातंजलि ऋषि के साधना पाद को। साधना पाद के 5वें सूत्र में पातंजलि ऋषि जो सूत्र कह रहे हैं, आज उस सूत्र को समझेंगे और समझेंगे उसकी गहरी व्याख्या। तो पिछले सूत्रों में पातंजलि ऋषि ने 5 क्लेश बताए। तो उन 5 क्लेशों में आज हम समझेंगे अविद्या। ये अविद्या क्या है? तो अविद्या के विषय में पातंजलि ऋषि ये सूत्र कह रहे हैं। इस सूत्र से समझेंगे अविद्या क्या है। अनित्या सुचिद्दु अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। तो यहां पर पातंजलि ऋषि अविद्या के कारण बता रहे हैं। तो यहां पर पातंजलि ऋषि अविद्या के 4 पाद बता रहे हैं। और 4 पाद वो किस तरह से जो इस सूत्र के अनुसार हैं। तो पहले समझते हैं इस सूत्र के शब्दों के हिंदी अर्थ। सूत्र का पहला शब्द है अनित्य, यानी जो हमेशा नहीं है, जो हमेशा एक जैसा नहीं है, वो अनित्य। दूसरा शब्द है नित्य, यानी जो हमेशा है वो नित्य। तो अनित्य को जो नित्य मानते हैं, ये अविद्या का पहला प्रथम पाद है कि मतलब पहला कारण है 4 कारणों में से। अविद्या के 4 कारणों में पहला कारण जो अनित्य है उसको नित्य मान लेना, हमेशा नहीं रहेगा, उसे हमेशा के लिए मान लेना। दूसरा है अशुचि, यानी अशुद्ध। शुचि यानी शुद्ध, यानी जो अशुद्ध है उसे शुद्ध मान लेना। ये भी अविद्या का जो है दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है अविद्या का दुख यानी पीड़ा, सुख यानी आनंद, यानी पीड़ा को आनंद मान लेना। और अगला शब्द है अनात्मा, जो आत्मा नहीं है, उससे अगला शब्द है आत्मा। मतलब जो अनात्मा है उसको आत्मा मान लेना, यानी शरीर को आत्मा मान लेना। और अगला शब्द है ख्याति अविद्या, यानी इस तरह से मान लेना। तो 4 कारण क्लेश के यहां पर ऋषि बता रहे हैं। अब उनके भावार्थ को समझते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं। जैसे जो सत्य नहीं है, असत्य, उसको सत्य मान लेना। जो अनित्य है उसको नित्य मान लेना। अगर इसको हम इस तरह से समझते हैं कि जिस चीज को भी, जिस वस्तु को भी जिस तरह से हम देखते हैं वो उस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। यही सब हमारी अविद्या, यही हमारा सब अज्ञान है। जो वस्तु, जो पदार्थ जिस तरह का है, अगर उस चीज को उस पदार्थ को उस तरह से देख पाना, यहां ना देख पाने के लिए, ना जान पाने के लिए अविद्या के विषय में
ऋषि कह रहे हैं कि वह अविद्या है। यहां साइंस को समझे, क्वांटम फिजिक्स कहता है कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार कोई भी वस्तु, कोई भी चीज ठोस नहीं है, सभी कुछ पदार्थ है। जो भी हम देखते हैं, जो भी हमें ठोस दिखाई देता है, वो वास्तव में ठोस नहीं है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार सभी कुछ पदार्थ है। जब हम सूक्ष्म स्तर से निरीक्षण करते हैं तो जो चीज हमें ठोस प्रतीत होती है वो सभी कुछ पदार्थ है। एट्रोपी का सिद्धांत है कि हर पदार्थ कभी ना कभी नष्ट होता ही है, यानी सभी कुछ अनित्य है। हमेशा शाश्वत रहने वाला, हमेशा रहने वाला, नित्य रहने वाला कुछ भी नहीं है, सभी कुछ अनित्य है, उसको नित्य मान लेना। अगर शरीर का विज्ञान समझे तो हमें कोई व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर दिखता है, बहुत आकर्षक दिखता है, लेकिन अगर उसे सूक्ष्मता से देखें और उसके अंदर देखें तो अंदर क्या पाएंगे? हड्डी, मांस, रक्त, मल, मूत्र, ये सब चीज अंदर पाएंगे, लेकिन बाहर बहुत कुछ उस तरह से जो हम देख नहीं पाते। तो जो शरीर के अंदर है उसमें पवित्र क्या है? पवित्र है चेतना, जो कॉन्शस है, जो कि हम नहीं देख पाते। किसी भी साइंस से इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी के भी द्वारा हम देखेंगे अंदर शरीर के, तो वही सब चीजें दिखाई देंगी जो मैंने आपको बताई। इसमें चेतना या कॉन्शसनेस वो दिखाई नहीं देगी, वो अनुभव की जा सकती है। तो यहां इस चीज को अविद्या बता रहे हैं। उसी तरह से हम सभी कुछ देख सकते हैं, लेकिन स्वयं अपनी आंख को नहीं देख सकते। जितना भी हम देख सकते हैं वो सब दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। जितना नजदीक की वस्तु होगी हम उसे नहीं देख सकते। सबसे नजदीक हमारी आंख होती है। हमारी आंख को हम स्वयं, अपनी आंख को स्वयं नहीं देख सकते। अपनी आंख को देखने के लिए हमें किसी दूसरे की मदद की आवश्यकता होगी। हम स्वयं से अपनी आंख को नहीं देख सकते। या किसी भी चीज को देखने के लिए, जानने के लिए एक दूरी की आवश्यकता होगी, डिस्टेंस की आवश्यकता होगी। जैसे व्यवहारिक रूप से जब आप किसी को नहीं जानते हैं तब मिलते हैं उससे, पहली बार जब आप उससे मिलते हैं तो उसके विषय में बहुत कुछ आप जानने का प्रयास करते हैं। उसकी बातों से, उसके व्यवहार से, उसकी एक एक बात से, उसके मेंटलिटी, उसके विचारों को जानने का प्रयास करते हैं और समझ भी जाते हैं। किसी की एक एक प्रक्रिया से आप उसके स्वभाव को जान जाते हैं। और वही व्यक्ति जब आपके निकट आ जाता है, आपको प्रिय हो जाता है और आपसे आंतरिक हो जाता है, तो डिस्टेंस, जो दूरी है, वो खत्म हो जाती है। उस दूरी के खत्म हो जाने के कारण अब आप उसके विषय में, उसके विचारों को समझना बंद कर देते हैं, समझ पाने में असमर्थ हो जाते हैं। जो आपके करीब नहीं है उनके विचार आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं, उनकी मंशा, उनके इरादे आप ठीक से, आसानी से समझ जाते हैं। और जो आपके नजदीक हैं, जितने ज्यादा नजदीक हैं उतना उनके विचारों को, उनकी बातों को समझ पाना आपके लिए मुश्किल होता है। इसीलिए जितने भी भ्रम होते हैं, जितने भी धोखे होते हैं, वो जो अपने नजदीक वाले होते हैं, जो अपने ज्यादा नजदीक होते हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा होते हैं। क्योंकि हम उन्हें देख नहीं पाते, उनके विचारों को भांप नहीं पाते। क्योंकि ज्ञान, किसी चीज को जानना एक डिस्टेंस, एक दूरी के आधार पर ही निश्चित होता है, होती है। एक तो दूरी इतनी अधिक होती है कि हम किसी चीज का ज्ञान नहीं कर पाते,
और एक स्थिति होती है दूरी इतनी कम हो जाती है तब भी हम उसका ज्ञान नहीं हो पाता। जैसे आप कोई बुक लें और उसको पढ़ने का प्रयास करें, आप काफी दूर रखेंगे तो आपको उसके शब्द पढ़ने में नहीं आएंगे, थोड़ा सा नजदीक लाएंगे तो वो आपके आंखों के कांटेक्ट में सही फिक्स होंगे तो आप ठीक से पढ़ पाएंगे। उसे और ज्यादा करीब करिए आंखों के, जब और ज्यादा आंखों के करीब करेंगे तो भी वो आप धुतलाने लगेंगे, वो भी फिर पढ़ने में नहीं आएंगे। तो इसलिए एक निश्चित दूरी का होना बहुत जरूरी है। सही से ना देख पाना ही अज्ञान है, यही अविद्या है कि हम या तो बहुत अधिक दूरी से देख रहे हैं या बहुत नजदीक से देख रहे हैं। सही जो एक्यूरेट कंडीशन है उस चीज को समझना, उस एक्यूरेसी को समझना, उसी विषय में यहां ऋषि कह रहे हैं कि अविद्या क्या है। ऋषि हमें बताना चाह रहे हैं एक क्लेश अविद्या भी बहुत बड़ा हमें समाधि में जाने में, समाधि की अवस्था में पहुंचने में बाधा देता है। और अविद्या के कारण ही, अज्ञान के कारण ही हम बहुत सारे विषयों को, बहुत सारे विचारों को यथार्थ समझ लेते हैं जो कि होता नहीं है। हम विचारों को एक आकार दे देते हैं। विचार अपने आप में कुछ नहीं है, मात्र कुछ वेव्स है, कुछ तरंग है, लेकिन उन तरंगों को हम एक आकार दे देते हैं अपने सोच के आधार पर, अपनी मानसिकता के आधार पर, अपने अज्ञान के आधार पर, और यही अविद्या है। तो साथियों, अविद्या को आप समझ पाए होंगे कि अविद्या क्या है, जो कि क्लेशों में एक सबसे बड़ा क्लेश है, जो कि हमें समाधि की अवस्था में, गहरे समाधि की अवस्था में जाने से बाधा पैदा करता है। तो आज का विषय आप समझे होंगे, ठीक से समझ पाए होंगे, मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँगा। और कहीं समझने में कोई चूक हुई है मेरे समझाने में या आपके समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। सभी के प्रश्नों के जवाब देता हूं। और आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और भौतिक जीवन में अनंत विकास करते हुए आध्यात्मिकता के अनंत शिखर छुएं। इसी अभिलाषा और प्रेम के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।